स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बार फिर से किसानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ करेंगे। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक हुई और अब कहा यह जा रहा है कि बैठक खत्म हो गई है। फिलहाल धरना जारी रखने का ऐलान किया है, आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत की जाएगी। 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर किसान जुटेंगे। 29 नवंबर को संसद कूच करने का भी ऐलान किया है। 500 ट्रैक्टर्स का जत्था संसद को कूच करेगा। आंदोलन में शहीद किसानों का सम्मान देने की भी मांग की गई है। किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की है। तो एक तरफ पीएम मोदी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। अपील की गई थी कि अब जो है किसान धरना खत्म कर दे, अब अपने घरों को वापस लौट जाए। लेकिन इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान किया है कि फिलहाल धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, बैठकें यूं ही चलती रहेंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन अंतिल जुड़ गए हैं। नितिन, आज एक और बैठक हुई है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दी गई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक नहीं हुई, लेकिन उसकी 9 सदस्यीय कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। इसमें बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो तय कार्यक्रम है किसानों के पहले ही कि 22 तारीख को जो लखनऊ में महापंचायत होनी है, इसके अलावा 26 नवंबर को 1 साल पूरा होगा तो किसानों को जुटाने का प्रयास रहेगा। वहीं 29 तारीख का जो ऐलान था कि 500 जत्थे संसद कूच करेंगे, वो ऐसे के ऐसे रखा। किसान नेताओं ने जानकारी ये दी है कि जो हालांकि जो प्रधानमंत्री ने ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन उनकी जो मांगे अभी बची हुई हैं, इसी कारण का आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी पर कानून की मांग किसान कर रहे हैं। वहीं जो मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों पर आंदोलन के दौरान, उनको वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून बने। और जो किसान इस आंदोलन में, जो किसान नेता कहना कि जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, उनको भी पूरा सम्मान दिया जाए। और इसी के साथ साथ उनका ये कहना है कि सरकार के जो नेता हैं वो उनको बैठक की जाए और बैठक के बाद ही वो कोई निर्णय लेंगे। फिलहाल ये सिर्फ घोषणा की गई है, लिखित में जब तक उनके पास कुछ प्रस्ताव नहीं पहुंचेगा वो कोई भी फैसला नहीं लेंगे। हालांकि किसान नेता ये कहते नजर जरूर आए हैं कि कल एसकेएम की बैठक है, उसमें जो फैसले होंगे वो सर्वमान्य रहेंगे। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कल एक और अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का एक बड़ा बयान सामने है। पीएम ने एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कही है। पीएम ने राजनीतिक कारणों से ये कानून वापस नहीं लिए हैं। कोई हार्ट अटैक से मारा गया है इस कानून में, तो कोई बीमारी से। ऐसे में रामचंद्र जांगड़ा ने यह कहा है कि किसी को भी यहां पर शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। किसानों को किसी ने यहां पर लाठी या गोली नहीं मारी है। मरने वाले किसानों को शहादत का दर्जा नहीं देना चाहिए। किसान अब मंडियों का गुलाम रहेगा, व्यापारियों का गुलाम रहेगा। इन कानूनों को रद्द करने से किसानों को नुकसान होगा। इनकी नई मांगों से लगता है ये आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है। तो रामचंद्र जांगड़ा का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कही है। राजनीतिक कारणों से ये कानून वापस नहीं लिए गए हैं। किसानों को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही है। जिस तरीके से आंदोलन जारी रखने की बात कही है, उस पे ये बयान रामचंद्र जांगड़ा का सामने आया है। हमारे साथ रमन मलिक बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। धन्यवाद। रमन जी, लगातार किसान जो है अब ये ऐलान कर रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? किसान तो ना इस आंदोलन में कभी शामिल हुआ जी, ना किसान ने इसका समर्थन करा। ये कुछ एक मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने इसका राजनीतिक कारणों से काम करा, ये सारा का सारा जी। मैं आज भी ये समझना चाहता हूँ और आपके माध्यम से खुली चुनौती देता हूँ कि एक इस पूरे आंदोलन का बही खाता किसने कहां से कितनी सहायता करी, क्या वो इन्होंने मेंटेन करा है, वो सामने देंगे। दूसरी चीज, ये जो आंकड़ा बार बार बोलते हैं लोगों की शहादत हो गई, ये हो गया,
वो उसकी जिम्मेवारी किसकी? उसकी जिम्मेवारी देश के कानून के हिसाब से उस व्यक्ति की जो इसका सूत्रधार हो या जो इसका ऑर्गेनाइजर हो। ये किसी की और की जिम्मेवारी नहीं है। और तीसरी चीज, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा खुद का मत ये है कि देश का जितना नुकसान हुआ इन 40 अलीबाबा के जो 40 चोर हैं इन सबसे उगराना चाहिए जी, क्योंकि इनके तो जो अपने व्यक्तिगत मोटिव हैं वो ज्यादा जरूरी इनको रहे। मैं आज एक चीज आपसे पूछता हूँ, इतने बड़े बड़े बयान दिए थे, बार बार बोलते थे दो चीजें, एक तो कि जी ये जो बैरिकेड है ये हटा दो, हम रोडें खोल देंगे। बैरिकेड हटने के 1 महीने से रोडें खुली नहीं खुली। दूसरी चीज ये बोलते थे कानून हटा दो, हम उसी पर उल्टे पांव चले जाएंगे, गए नहीं गए। कानून हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप में अपने उद्बोधन में बोला कि कानून हटाने की प्रक्रिया संसद में होगी, जैसे संसद शुरू होगी वैसे ही मैं इसको जो नियम है उनके अनुसार इसको हटा देंगे। अब अगर जो कानून पार्लियामेंट से पारित हैं, क्या आप उसको एक कलम से हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो मैं आज ये पूछना चाहूंगा कि अगर उनकी मंशा आपको टाल मटोल की होती तो वो तो सिंपली ये कहते ना जी मैं हटा दूंगा ये तो नहीं बोलते कि इस सदन चालू होते ही उसमें जो भी प्रावधान लाने हैं, जो भी करना है उसकी कैंसिलेशन के लिए मैं वो करूंगा वापस लेने के लिए। ये कहा ना उन्होंने। तो अगर मंशा ही नहीं होती तो गोलमोल बात कर जाते जी। लेकिन उन्होंने तो बड़ी स्पष्ट बात कही जी। उसके बाद अब एमएसपी, अब ये अब वो, एमएसपी जैसे 66 से चल रही थी वैसे चलती रहनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के दिन में, खेती भी एक व्यवसाय है, खेती कोई व्यवसाय नहीं हो ऐसा तो नहीं है। विपक्ष ये लगातार सवाल पूछ रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव में कई जगहों पर उपचुनाव हुए, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसके मद्देनजर ही ये जो तीनों कृषि कानून है वो वापस लिए गए। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? 32 सीटों पे चुनाव हुआ जिसमें से 6 सीटें हमारे पास थी जी। ये आंकड़ा तो गलत नहीं है जी। उनमें से उन 32 सीटों के चुनाव में से हमारे पास 7 सीटें आई, तो हमारी तो सीट एक बढ़ी। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ ये हमारे खिलाफ कैसे हो गया? क्या विपक्ष अपने आप को ये मानता है कि विपक्ष किसी लायक नहीं है और उसको देश की जनता को वोट नहीं करना चाहिए और वो वोट लायक नहीं है? अगर ये मानता है तो फिर उनको चुनाव ही नहीं लड़ने चाहिए। अगर सारी की सारी सीटें, जैसे अखिलेश ने बोला कि 400 सीटें हम यूपी में जीतेंगे, तो कोई उस भले मानुस से ये पूछे कि तुम 400 के साथ बाकी अपने जो पूरा प्रदेश है वो तुम्हारे को इतना चाहता है?